जय श्री राम। सच कहूं तो अयोध्या धाम के प्रथम दर्शन के रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम धर्मपथ से होते हुए बीणा चौक पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने यात्रियों को होटल दिलवाने को अपना रोजगार बना रखा। मंदिर जाना हो गाड़ी चली जाएगी। उन्हीं के माध्यम से हमें मंदिर के निकट ही एक सुंदर और बजट होटल मिल गया। अयोध्या नगरी में हमने अपनी पहली रात इसी होटल में विश्राम करते हुए बिताया। दिव्य भूमि, श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हूँ सरजू जी के पवित्र तट पर। इस घाट का नाम है नया घाट और अभी अभी हमने यहाँ पर पवित्र सरजू जी के जल में डुबकी लगाकर अपने मन और बुद्धि को शुद्ध किया है। और इसी शुद्ध बुद्धि और मन के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सब कुछ शुभ और शुभ ही हो। नया घाट से बाहर आते ही हमें दिखाई पड़ता है बीणा चौक। यह चौक अत्यंत सुंदर और भव्य है। इसका आधिकारिक नाम है लता मंगेशकर चौक और इसी लता मंगेशकर चौक के सामने ही स्थित है अयोध्या का अत्यंत प्रसिद्ध स्थल राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं, परंतु सरयू नदी के घाट पर, जिसे हम नया घाट कहते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। राम की पैड़ी परिसर में ही स्थित है त्रेता युगकालीन नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर। हमने यहाँ भगवान शिव के पावन दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर अयोध्या के प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिरों में गिना जाता है। श्री नागेश्वर नाथ जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त हो गए हैं। दर्शन के पश्चात हम वापस अपने होटल रूम में पहुंचे और सरयू जी में स्नान करने के कारण जो हमारे वस्त्र गीले हो गए थे उन्हें होटल में ही सुखाने के लिए डाल दिए। लगभग 10 मिनट विश्राम करने के बाद हम पुनः निकल पड़े अयोध्या के एक और अत्यंत प्रसिद्ध स्थल की ओर। हम पैदल चलते हुए पहुंचे हनुमानगढ़ी। भगवान राम के दर्शन तभी हो सकते हैं जब हमें हनुमान जी का जो है आशीर्वाद मिल जाए और उनकी अनुमति मिल जाए। ये सामने हमें दिखाई दिया श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या। श्री हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिरकार हनुमान जी के दरबार में हमारी हाजिरी लगने ही वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमानगढ़ी परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग 30 मिनट तक ऊर्जा से भरे हुए दर्शकों के साथ लाइन में लगने के बाद हमें अंततः प्रभु हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए। ये 30 मिनट मेरे जीवन के सबसे आध्यात्मिक, भावपूर्ण और ऊर्जा से भर देने वाले अनुभवों में से एक रहे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के बाद अब हम राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही खाली बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अनुभव कैसे मिलेगा। राम जन्मभूमि अयोध्या की गलियां भी देखते रहिए। देखिए किस प्रकार से गली गली से होते हुए, जिन गलियों में कभी राम लक्ष्मण जी खेले थे, कभी जहाँ हनुमान जी विचरण करते थे, कभी जहाँ ठुमक चलता रामचंद्र हुआ करता था, उन सब पतली पतली गलियों से गुजरते जा रहे हैं। देखिए इन पतली गलियों से गुजरते हुए कहीं मेन रोड आएगा, मेन रोड से होते हुए हम जन्मभूमि पहुँच जाएंगे जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वहाँ के वृक्षों को भी देखेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, इसी द्वार से हमें भीतर प्रवेश करना है। तो चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मार्ग से हम प्रवेश करते हैं और यहाँ से प्रवेश करते ही आप बाईं ओर देखेंगे काउंटर्स बने हुए हैं। मुझे बताया गया है कि उन काउंटर्स से हम आरती दर्शन हेतु पास ले सकते हैं। राम मंदिर का प्रथम जो झलक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी के साथ ही
आज तक जो हम टीवी पर देखते चले आए थे, आज हमने पहली बार अपनी आँखों से भी उसके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो कुछ भी यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसको एक लाइन में समराइज़ करें तो एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने वस्त्र पहनकर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वस्तु आप यहाँ लेकर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी चेक वगैरह पार करते हुए हम बिल्कुल मंदिर के द्वार के पास पहुँच गए हैं। अभी हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है, मोबाइल है, कैमरा है, जूता चप्पल है, यहाँ पर सामने देखिए लेफ़्ट साइड में इधर ये लॉकर रूम बने हुए हैं। इस लॉकर रूम में हमें सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भव्य द्वार देखिए, कितना आनंद आ रहा है ना इसे देख करके। इस भव्य द्वार से अंदर जाकर हम फिर राम जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। राम मंदिर में भगवान राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए हैं। बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है। जैसे ही हम बाहर एग्ज़िट गेट से निकलते हैं, लॉकर से अपना सामान लेते हैं, बाहर निकलते ही देखिए क्या सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। यह है वो गिलहरी जिन्होंने भगवान श्री राम की मदद की थी जब भगवान श्री राम रामेश्वर से लंका जाने हेतु ब्रिज बना रहे थे। राम मंदिर देखते समय जो हमें एक दिव्य अनुभव हुआ है, जो हमें बहुत अच्छा लगा है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। जो दिव्य अनुभव हुआ है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर मंदिरों में अगर प्रसाद मिलता भी है तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो डोनेशन दे रहे होते हैं या फिर ख़रीद के हमें प्रसाद लेना पड़ता है। यहाँ पर सभी लोगों को छोटा ही सही लेकिन दिव्य प्रसाद मंदिर में दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक सीता रसोई है जहाँ पे आप निःशुल्क खिचड़ी प्रसाद ले सकते हैं। और खिचड़ी प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे जो लोग थोड़ा थक गए होंगे उनको ORS भी दिया जा रहा है। देखिए मुझे भी मिला है ये, भले ही मैं थका नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे मिला है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा जेस्चर है, हम लोगों को एक रखने में मदद करता है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के उपरांत उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम राम मंदिर परिसर से बाहर निकले तो दोपहर का समय हो चुका था। हमें अत्यधिक भूख लग गई थी। हमने मंदिर के निकट स्थित एक ढाबे पर दोपहर का शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त किया। भोजन के उपरांत हम विश्राम हेतु अपने होटल लौट आए। लगभग 1 घंटे का विश्राम करने के बाद हम पुनः अयोध्या के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए पैदल ही निकल पड़े। 2 स्थान और है हमारे लिस्ट में, वहाँ जाएंगे। एक है कनक भवन और एक है दशरथ महल। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। मैं दिखाऊंगा। यहाँ से जो वह मंदिर का शिखर देख रहे हैं उसी के सामने ही हनुमानगढ़ी मंदिर है और इस हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। यह जो द्वार है देखिए कितना भव्य है, रंगीन है, रंगों से भरा हुआ है और यह त्रेता युगीन जो भगवान राम के समय का उनके अपने पिता का निवास स्थान था। यहीं पर ही भगवान राम अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ रहा करते थे। भीतर प्रवेश करने के बाद दशरथ महल में इस प्रकार का दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। चारों तरफ आपको रामायण पाठ होते हुए सुनाई देगा। जो यात्री हैं वो समस्त यात्री यह जो छोटा सा गेट है जिसको दशरथ जी का राजमहल कहा जाता है, इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और उस काल को, उस समय को अनुभव करते हैं जिस काल में भगवान श्री राम महाराज दशरथ के साथ इस स्थान पर निवास किया करते थे। चलिए हम भी इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। भीतरी द्वार से प्रवेश करने के बाद हमें उस समय का जो त्रेता युगीन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दिव्य दर्शन होता है, वह इस प्रकार का है। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया था। वर्तमान में यह एक भव्य मंदिर है और सिद्ध पीठ के रूप में यह जो है प्रसिद्ध है। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर निकल रहे हैं।
भीतर से भी जो मुख्य द्वार है बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। देखिए ये भीतरी दृश्य है दशरथ महल या इसे कहते हैं बड़ी जगह। इसका बहुत ही सुंदर दृश्य भीतर से आप देख रहे हैं। और इस जगह में जो है बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं और उन उत्सवों में यहाँ पर भारी संख्या में जो यात्री होते हैं वो यहाँ पर आते हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। इस मंदिर के अंदर का दृश्य मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और जो कलाकृति है उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध अवश्य होंगे। किसी भी जो राम जी से संबंधित जो हमारे पर्व होते हैं उस समय आएंगे तो यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ मिलेगी। इस जगह से अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे कनक महल के दर्शन के लिए। यह भवन जो आप देख रहे हैं इसे कनक भवन कहते हैं और यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर माता सीता को कैकेयी जी ने मुँह दिखाई के रूप में यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का ये जो पर्सनल निवास स्थान हुआ करता था, निजी निवास स्थान हुआ करता था। ऐसा सुनने में आया है कि त्रेता युग में बने इस सुंदर भवन को बाद में द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने भी इसका पुनरुद्धार कराया था और उसके बाद ओरछा की रानी वृषभानु ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसका रंग देखिए, कनक का मतलब होता है सोना और सोने की तरह चमकता हुआ यह भवन बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। आज की शाम हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके भीतर का दृश्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अंततः मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ स्वयं हमारी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ निवास किया करती थी। यह जो कनक भवन है इसका नाम सिर्फ इसके रंग की वजह से ही नहीं पड़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पर जो भी वस्तु है वो कनक के समान ही, स्वर्ण के समान ही पवित्र है, स्वर्ण के समान ही मिलावट रहित है और स्वर्ण के समान ही उज्जवल है। हमारे सनातन धर्म की चमक के आगे जो स्वर्ण के समान है, जो स्वयं सूर्य नारायण के समान है, उसके सामने दुनिया का कोई भी और रंग व्यर्थ साबित हो सकता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको अगर यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने जीवन में प्रभु राम से आशीर्वाद स्वरूप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हे भगवान, हमें भी अपने दर पर एक बार को बुलाइए, हम भी अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देख सकें और अपने हाथों से इन सब चीज़ों को हम स्पर्श कर सकें। देखिए किस प्रकार से भक्त यहाँ उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। श्री कनक महल के इस दिव्य परिसर से इस बार का एक दिन का अयोध्या का जो परिदर्शन है उसको आज हम यहीं समाप्त करेंगे। परंतु आप मेरे इस चैनल पर अयोध्या आने के जो मेरे अनुभव हैं और जो मुझे यहाँ से सीखने को मिला है उससे संबंधित कि आप किस प्रकार से अयोध्या आ सकते हैं, किस प्रकार अयोध्या आकर के आप अगर यात्रा करेंगे आपको बहुत आसान रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको आने वाले जो कुछ और ब्लॉग्स में आपके साथ साझा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे जो टिप्स हैं अयोध्या से संबंधित वो सब देखिएगा, आपको बहुत आसान रहेगा। इस वीडियो को हम कनक भवन से यहीं समाप्त करते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।